खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में शहजाद इलियास आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। कहते हैं एक शाहीन का अंडा मुर्गी के नीचे रखा गया। जब शाहीन पैदा हुआ तो दूसरे चूजों को देखकर वो अपने आप को भी चूजा समझने लगा। दूसरे चूजे जो कुछ करते वो भी वही करने की कोशिश करता। वो उन्हीं की तरह कूड़े को कुरेद कर दाना दुनका ढूंढता और उन्हीं की तरह आवाजें निकालने की कोशिश करता था। वो चंद फुट से ज्यादा नहीं उड़ता था क्योंकि दूसरे चूजे भी ऐसा ही करते थे। एक दिन उसने आसमान पर शाहीन को उड़ते हुए देखा तो अपने साथी चूजों से पूछा, इस खूबसूरत परिंदे का नाम क्या है? चूजों ने कहा, यह शाहीन है। ये एक नादिर परिंदा है। तुम इसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो महज चूजे हो। शाहीन के बच्चे ने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि वो चूजा है या नहीं। उसने दूसरे चूजों के कहे को सच मान लिया। उस शाहीन ने एक चूजे की तरह जिंदगी गुजारी और मर गया। यूं उसने अपने आप को एक अजीम उल शान मिरास से महरूम रखा। इस बेखबर शाहीन की कहानी सुनकर मुझे एहसास होता है कि बहुत से मसीही ईमानदार सारी जिंदगी अपने आप को पहचान नहीं पाते कि वो कौन है। वो शैतान की बातों का यकीन करते हैं और अपनी जिंदगियां इंतहाई कमतर मयार पर गुजारते हैं और इस जहान से रुखसत हो जाते हैं। हो सकता है तौबा करने के बाद भी आप अपने आप को गुनाहगार समझते हो क्योंकि शैतान बारहा आपको इसका यकीन दिलाता है कि आप गुनाहगार हैं और खुदा से मोहब्बत और बरकत पाने के हकदार नहीं हैं। लेकिन हमें खुदा के कलाम की सच्चाइयों को दिल से कबूल करना होगा ताकि हम शैतान के झूठ को नजरअंदाज कर सकें। रोमियो के खत उसके 8वें बाब की पहली आयत में यूं लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। और यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की 12वीं आयत में हमें यूं बयान मिलता है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। और इसके साथ साथ रोमियो के खत के 8वें बाब की 15वीं और 16वीं आयत में यूं मरकूम है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास। और पतरस के पहले आम खत उसके दूसरे बाब की 9वीं और 10वीं आयत मसीह खुदावंद में हमारी कद्र मंजिलत को यूं बयान करती है, लेकिन तुम एक बरगुजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई। मसीह यीशु में मेरे बहनों और भाइयों, आप खुदा की नजर में कितने अहम हैं खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा। यकीनन ये बात इंतहाई काबिल सिताइश है कि हम मसीह यीशु में खुदा के फर्जंद हैं और उसकी मिरास में हिस्सादार हैं। उस शाहीन को चूजों की बात नहीं माननी चाहिए थी, लेकिन उसने मानी, इसलिए वो शाहीन होते हुए भी एक चूजा बना रहा। आप भी शैतान की बात को नजरअंदाज कीजिए, उसके झूठ को यकसर रद्द करते हुए खुदा की शुक्रगुजारी करें कि उसने आपको मसीह यीशु पर ईमान लाने के सबब अपना फर्जंद मान लिया है और आपको ये हक बख्शा है कि आप उसे अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सकते हैं। मेरी दुआ है आप खुदावंद के हजूर चलते रहें और जैसे एक बेटा अपने बाप से बेतकल्लुफ होता है, वैसे ही आप खुदा से रोज बरोज अपनी रफाकत को मजबूत और गहरा बनाते जाएं। खुदावंद आप सबके साथ हो। जय मसीह की।